तुम इंडिया कब आओगे अर्जुन? आज भी उसकी आवाज़ में वही दर्द था, वही तड़प थी। वही एक बात जो हर बार इंडिया फ़ोन करने पर अर्जुन को सोनम की ज़ुबान से सुनने को मिलती थी। अर्जुन ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारे पास पैसे तो भेज रहा हूँ ना, तुम्हें हर महीने अच्छी खासी रकम भेजता हूँ। वो कहने लगी, पैसे क्या तुम्हारी कमी पूरी कर देंगे? अभी उसके शिकवे पूरे भी नहीं हुए थे कि कमला ने बहू के हाथ से फ़ोन छीना था। कहने लगी, ला मुझे बात करने दे अपने बेटे से। माँ ने फ़ोन पकड़ा और अजय से बात करने लगी। सोनम ने अपने पल्लू से अपने बहते आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। कमला कहने लगी, अरे बेटा तू फिक्र ना कर, इसे तो हर वक्त रोने की आदत हो गई है। शुक्र नहीं करती कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुंह से निकली हर बात पूरी होती है। कितनी नाकदरी है तुम्हारी पत्नी। माँ कहने लगी, नीतू के बाद अब निया के लिए भी रिश्ता आने लगा है। 20 साल की हो गई है। अर्जुन जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। पिछले 2 साल से अर्जुन यूएस में नौकरी कर रहा था। जब से वहाँ उसकी नौकरी लगी थी घर के हालात ठीक हुए थे, लेकिन सोनम बहुत उदास हो गई थी। अर्जुन चाहता था कि सोनम से बात करे, उसके गिले शिकवे सुने, उसे तसल्ली दे, लेकिन कमला ऐसा मौका उसे कम ही देती थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये उस समय की बात है जब मोबाइल आम नहीं होता था। बस टेलीफोन पर ही थोड़ी देर बात होती थी और इस पर भी कई रुपए खर्च हो जाते थे। माँ ने अपनी ज़रूरतों का रोना रोया और एक और जिम्मेदारी अर्जुन के सर पर डालकर फ़ोन फटाक से बंद कर दिया। सोनम जब कमरे में आई तो 1.5 साल की रूही बेड पर बैठकर अपने खिलौने से खेल रही थी और साथ में पापा पापा की रट लगा रही थी। अक्सर बच्चे सबसे पहले माँ कहना सीखते हैं, लेकिन रूही ने पापा कहना सीखा था। सोनम ने बेटी को गोद में लिया और सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन उसकी मौसी की नंद का बेटा था। अपने भाई की शादी पर पहली बार उसने अर्जुन को देखा था। काफ़ी हैंडसम सा था। सुंदर तो सोनम भी बहुत थी। जब तक भाई की शादी में मेहंदी के गाने गाती रही, अर्जुन की नज़रों के घेरे में ही रही थी। ये नहीं जानती थी कि वो उसकी ज़िंदगी का साथी बनाने का फैसला भी कर चुका है। दोनों का संबंध गरीब घराने से था। रिश्ता तय हुआ तो दूसरी खुशखबरी अर्जुन को ये मिली कि उसकी यूएस में नौकरी लग गई है। अर्जुन बहुत खुश था कि शादी पर उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, क्योंकि वो सोच चुका था कि यूएस ज़रूर जाएगा, पैसा कमाकर सारे उधार भी उतार देगा। बहनें भी जवान थी। सोनम जब दुल्हन बनकर आई तो सोने की अंगूठी अजय ने पहनाते हुए कहा था कि पहली नज़र में मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। दिल से यही दुआ की कि सोनम मेरी ज़िंदगी की साथी बने। और देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैंने तुम्हें चाहा और पा लिया। शादी के 1 हफ्ते 10 दिन तक वो सोनम को लगा कि उससे ज़्यादा भाग्यशाली लड़की कोई और ही नहीं हो सकती, क्योंकि अर्जुन ने उसे बहुत बहुत प्यार दिया था। लेकिन 8 दिन बाद वो उसे बड़े प्यार से कहने लगा कि उसकी नौकरी यूएस में लग गई है। ये सुनकर सोनम का चेहरा बुझ गया था। कहने लगा, अगले महीने की 1 तारीख को मुझे यूएस के लिए रवाना होना है। ये सुनकर सोनम की आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे थे। वो कहने लगी, हमारी शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं, अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए। ये क्या बात है कि इस महीने के बाद आप यूएस चले जाओगे? वो कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुम मेरे दिल की मलिका हो, महारानी हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी दूँ। किराए का घर है, महीना ख़त्म नहीं होता कि मकान मालिक मेरे सर पर आ खड़ा होता है, और मेरी सैलरी में अगर किराया और बिजली का बिल निकाल दो तो महीना बड़ी मुश्किल से कटता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो सोनम, अगर तुम थोड़ा सा सब्र दिखा दो तो कसम से हमारे हालात और अच्छे हो जाएंगे। बस कुछ साल की बात है, मैं इन कुछ सालों में इतना पैसा कमा लूँगा कि हम अपना घर बना लेंगे और उसमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ होगी, और फिर हमें बाकी की उम्र साथ ही तो गुजारनी है। बस थोड़ा सा सब्र तुम्हें और करना पड़ेगा। सोनम ने अपने आंसू साफ करते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख लिया था। कहने लगी, अर्जुन आप मिलने तो आया करोगे ना, और आपकी जब छुट्टी होगी तो इंडिया तो आएंगे ना? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। ये 1 महीना तो ऐसे गुजरा पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि अर्जुन का यूएस जाने का समय भी आ गया। उस दिन तो सोनम रोए जा रही थी। दिल को समझाने के बावजूद आंसू आंखों से बह रहे थे। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्जुन ने उसे बहुत तसल्लियाँ दी और इन्हीं तसल्ली को देते हुए वो यूएस जा चुका था। उस समय बस लैंडलाइन फ़ोन था, इसलिए बात सिर्फ 3 मिनट ही होती थी। जैसे सोनम को पता चला कि अर्जुन का फ़ोन है, वो दौड़ी आती थी। लेकिन माँ की बातें ख़त्म नहीं होती थी।
कहती थी, अर्जुन तुम्हारे बगैर तो घर खाली हो गया है, दिल ही नहीं लगता। फिर कहने लगी कि याद आया, नीतू के लिए रिश्ता आया है। मैंने तो फ़ौरन ही हामी भर दी। जाहिर सी बात है, यही उम्र होती है शादी की। बस अब जो कुछ करना है तुम्हें करना है। और जानते हो उन्होंने रिश्ता क्यों पक्का किया है? सबको पता है कि भाई यूएस जाकर कमाता है तो ढेर सारा दहेज देगा। सोनम सास के पास खड़ी इंतज़ार में थी कि कब वो फ़ोन उसे दे, लेकिन कमला की बातें ख़त्म नहीं होती थी। इसलिए सोनम ने झिझक कर माँ से कहा, मेरी अर्जुन से बात करवाइए, 3 मिनट की कॉल है और 2 मिनट तो गुजर गए हैं। इससे पहले कि कमला कुछ और फरमाइश बेटे से करती, सोनम ने फ़ौरन फ़ोन पकड़ लिया। दिल बेकरार था अर्जुन की आवाज़ सुनने को। कहने लगी, आप कैसे हैं? ठीक से पहुँच गए थे? तो वो कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? पहला शिकवा पहले ही फ़ोन कॉल पर सोनम ने किया था। कहने लगी कि आपके बगैर बहुत उदास हूँ, दिल ही नहीं लगता। ये बात सुनकर कमला उसे घूरने लगी थी। कहने लगी, बड़ी बेशरम है, सास का भी लिहाज नहीं। ये कहकर वो चली गई। सोनम कहने लगी, अर्जुन मेरा तो एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कटा है। मैं भला कैसे इतने महीने गुजारूंगी? अच्छा ये बताइए, कितने महीने बाद छुट्टी देंगे? 4 महीने बाद आने देंगे या 2 महीने बाद? एक चक्कर लगाओगे? बड़ी बेताबी से सोनम ने पूछा था, ताकि दिनों का हिसाब कर सके। शायद ऐसे ही दिन जल्दी से कट जाएं। अर्जुन कहने लगा, सोनम अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, नौकरी पर जाना शुरू किया है, नई नई नौकरी है। इतनी जल्दी अगर छुट्टी का पूछूंगा तो लंबी छुट्टी करवा देंगे। बात अभी यहीं तक पहुंची थी, फ़ोन कट चुका था। सोनम ने बड़ी उदासी से फ़ोन रख दिया। 1 महीना बड़ी मुश्किल से कटा था और 1 महीने बाद सोनम को चक्कर आने लगे थे। कमला कहने लगी, लो भाई शुरू हो गए दुल्हन के ड्रामे। मगर सोनम की नंद नीतू अच्छी थी। कहने लगी, माँ क्यों हर समय भाभी को ताने देती रहती हो? सोनम को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई उसे सुनकर कमला चुप हो गई थी। सास कहने लगी, लो बेटे को यूएस में महीना नहीं गुजरा और ये नया खर्चा हो गया। मैं तो सोच रही थी कि नीतू की शादी धूमधाम से करूंगी, लेकिन अब तो अर्जुन अपने बच्चे के लिए सारे के सारे पैसे भेजता रहेगा। सोनम जो ये खबर सुनकर खुश थी, सास की बात सुनकर चुप सी होकर रह गई। उसे अर्जुन का फ़ोन का बेताबी से इंतज़ार था। हफ्ते में एक बार ही वो फ़ोन करता था और उसमें भी 2 से ढाई मिनट उसे माँ बहन अपनी बातों में ही उलझाए रखती थी। बस कुछ सेकंड ही बात होती थी और इसमें भी सिर्फ एक ही बात कहती थी कि अर्जुन तुम कब आओगे? इस बार जब सोनम ने बताया कि वो माँ बनने वाली है तो अर्जुन का भी दिल मचल उठा था। इतना खुश था कि अपने ऑफिस के लोगों को मिठाई खिलाई थी, सबको अपनी खुशी में शामिल किया था। परदेसियों की खुशियाँ तो ऐसी ही होती हैं, दोस्तों में ही हंस खेल कर अपनी खुशियाँ मना लेते हैं। अर्जुन ने उस दिन पूरे 3 मिनट सोनम से बात की थी। पहली कॉल ख़त्म हुई तो उसके फ़ौरन बाद फ़ोन आया। फटाफट से कमला ने कॉल उठाई तो उसने कहा कि माँ मेरी सोनम से बात करवाइए। ये सुनकर कमला के माथे पर बल पड़े थे। फ़ोन सोनम को दिया और बड़बड़ा करती हुई किचन में चली गई। सोनम की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। पूरे 3 मिनट अर्जुन ने उसे समझाया था। कहने लगा, सोनम तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे भेजूँगा। अच्छा बात सुनो, मुझे बच्चे की फ़ोटो ज़रूर भेजना। ये सुनकर सोनम बुझ सी गई। कहने लगी, क्या मतलब है अर्जुन, आप नहीं आएंगे? इस बात पर अर्जुन की लंबी चुप्पी थी। वो कहने लगी, ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या आप नहीं आएंगे? वो कहने लगा, कोशिश करूँगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि छुट्टी मिलेगी। वो कहने लगी, ये कैसी नौकरी है, 2 दिन के लिए भी नहीं आ सकते? मेरा बच्चा क्या पैदा होकर अपने बाप को देखेगा भी नहीं? वो कहने लगा, मैं पीयूष से कहूँगा, वो पहुँच जाएगा। सोनम कहने लगी, कौन पीयूष? वो कहने लगा, मेरा दोस्त है, तुम्हें पैसे भी देगा और जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम उससे कह देना। वो कहने लगी, मैं भला क्यों किसी गैर से कहने लगी? वो गैर नहीं, मेरा जिगरी यार है। मैं जानता हूँ माँ की आदत को, इसलिए तुम्हारे लिए अलग से पैसे पीयूष के हाथ भिजवा दूंगा। बस अगर तुम्हें कुछ खाने पीने का दिल चाहे तो उससे कह देना, वो तुम्हें ला देगा। ये कहकर अर्जुन ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ दिन बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कमला कमरे में थी। नीतू छोटी बहन की शादी की तैयारी में बिजी थी। आजकल बाज़ारों के चक्कर लगाती रहती थी। सारे पैसे अर्जुन कमला के बैंक में भेजता था, मगर सोनम के लिए पैसे भेजने के लिए उसे पीयूष की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय सोनम किचन में खाना बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो फ़ौरन सर पर पल्लू लिया और दरवाजे के पास आ गई। कहने लगी, कौन है? तो वो कहने लगा, मैं पीयूष, अर्जुन का दोस्त। ये सुनकर उसने दरवाज़ा खोला था। वो कहने लगा कि भाभी से बात हो सकती है? नज़रें झुकाई उसने पूछा था। वो कहने लगी, मैं ही सोनम हूँ, अर्जुन की पत्नी पीयूष। पीयूष कहने लगा,
शुक्र है दरवाज़ा आपने खोला है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और सोनम की तरफ बढ़ा दिए। कहने लगा, भाभी इसे आप अपने पास रख ले, अर्जुन ने भेजे हैं। सोनम ने पैसे रख लिए और वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो वो कहने लगा, अर्जुन ने कहा था कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। वो कहने लगी, नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सोनम ने उस समय उसे भेज दिया, लेकिन ज़रूरत तो खैर थी, लेकिन एक अजनबी से कहने में झिझक महसूस हो रही थी। वो अपनी सास से कहती तो वो कहती कि ऐसे चौचले हम पूरे नहीं कर सकते। इस बुढ़ापे में मेरे पैर कहाँ इतने काम करते हैं। अगर मैं बाजारों के चक्कर काटने वाली होती तो क्या अपनी बेटियों के दहेज लेने न चली जाऊं। मेरी दोनों बेचारी बेटियां बाजार से मुरझाई हुई आती हैं। 2 महीने बाद नीतू की शादी है और वो बाजारों में परेशान होती फिर रही है। नीतू भी आजकल सोनम का साथ नहीं दे रही थी। एक बार सोनम का दिल फल खाने को चाह रहा था। फल की टोकरी घर में मौजूद थी, लेकिन कमला के कमरे में थी और वो अपने फलों को हाथ नहीं लगाने देती थी। सोनम ने फिर झिझकते हुए कह दिया कि माँ, मेरा रोटी खाने को जी नहीं चाह रहा, क्या मैं सेब खा सकती हूँ। लेकिन उसकी सास ने फौरन टोक दिया। कहने लगी, जवान हट्टी खट्टी होकर तुम मुझसे मांग रही हो, कुछ तो शर्म करो। डॉक्टर ने मुझे रोज़ाना 1 किलो फल खाने के लिए कहा है और मैं 1 किलो ही फल वाले से लाती हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी और ना ही मेरे पास पैसे हैं। वो चुप हो गई। पीयूष जाते हुए अपना नंबर दे गया था। कहने लगा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। सोनम ने फ़ोन करके पीयूष से कहा कि उसे फल खाना है। घर में इस वक्त दोनों नंदे नहीं थी। कमला अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रहती और साथ ही फल खाती रहती। उस दिन जब पीयूष आया तो सोनम आंगन में थी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, पीयूष ने ढेर सारे फल उसके हाथ में दे दिए। सोनम कहने लगी, कितने पैसे दूं? ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, कुछ भी नहीं, ये आप रख ले। वो कहने लगी, आपके पैसे तो लगे हैं ना? पीयूष कहने लगा, कोई बात नहीं, पैसे लग गए तो क्या हुआ, आप खाएंगी तो समझे पैसे पूरे हो गए। समय ऐसे ही गुजरने लगा। सोनम को जब आदत हो गई थी, जब भी उसका कुछ चीज़ खाने का दिल चाहता, बिला झिझक पीयूष से कह देती। बार बार उसे पैसों का भी पूछती, लेकिन वो पैसे नहीं लेता था। अर्जुन जितने पैसे उसे भेजता वो सोनम को पकड़ा देता, लेकिन जो खाने को मांगती वो सब चीज़ें अपने पैसों से ला कर देता था। हालांकि उसका कोई काम कारोबार बहुत अच्छा ना था, लेकिन फिर भी सोनम को हर चीज़ ला देता था। फिर डिलीवरी का समय आया तो सास कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं रुक सकती, और नीतू की शादी भी हो गई है। निया छोटी है, वो मेरे पास ही रहेगी। सोनम की माँ नहीं थी, बहन भी कोई नहीं थी। वो कहने लगी, माँ, मैं अकेले कैसे सब कुछ कर सकती हूँ, आप खुद सोचें। वो कहने लगी कि मैं क्या करूँ, अपनी भाभी को बोलो। फिर कहने लगी, मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं, और वैसे भी पहले बच्चे का खर्चा हमारे यहाँ मायके वाले उठाते हैं। अपनी भाई से बोलो कि खर्चा दे। सोनम की भाभी तो वैसे भी तेज़ तरार औरत थी। वो जानती थी कि वो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं रुकेगी। सोनम को ऑपरेशन के लिए बोला गया था। डॉक्टर से कमला ने कहने लगी, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है। पैसे तो सोनम ने जमा कर रखे थे। वो सास की आदत को जानती थी और भाभी की आदत को भी, लेकिन मसला ये था कि हॉस्पिटल में कौन रुकता। आखिरकार मजबूरन उसे पीयूष से कहना पड़ा। रोते हुए उसने कहा था कि अगर आपकी कोई बहन है तो प्लीज़ इस मौके पर मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। वो कहने लगा, फिक्र मत करे, मेरी बहन आपके पास रहेगी। जैसे ही सोनम हॉस्पिटल गई थी, पीयूष और उसकी बहन उसके पास पहुंच गए थे। सारी भागदौड़ हॉस्पिटल की पीयूष ने संभाली थी और उसकी बहन ने हॉस्पिटल में सोनम को संभाला था। जब कमला को पता चला कि पोती हुई है तो वो मिलने तक नहीं आई। ये बहाना करने लगी कि मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है। सोनम ने अपने दिल को समझा लिया था कि उसे खुद ही सब कुछ करना है। अर्जुन की पीयूष से भी बात हुई थी। पीयूष ने उसे बताया था कि ऊपर वाले ने तुम्हें बेटी दी है। वो बहुत खुश हुआ था और पीयूष से कहने लगा कि मेरी बेटी का नाम ऐसा करो तुम खुद रख दो। वो कहने लगा, मैं क्यों रखूं, बाप तो तुम हो, तुम उसका नाम रखो। वो कहने लगा, यार कोई बात नहीं, तुम रख दो तो मुझे खुशी होगी। पीयूष ने उसका नाम रूही रखा था। समय गुजरने लगा था। सोनम जब भी अर्जुन से बात करने लगती तो कमला उसे कोई ना कोई बात बताती थी। कभी कहती घर की मरम्मत करवानी है, घर काफ़ी पुराना हो गया है। कभी कहती कि निया के लिए कुछ भेजो, उसका इंतज़ाम करो। अपनी हर ज़रूरत के लिए सोनम को पीयूष से ही बात करनी पड़ती थी। एक बार होली का मौका आया तो पीयूष रूही को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार ले गया, लेकिन वापसी में बहुत सारी चीज़ें सोनम के लिए भी उसने ख़रीदी थी। होली का मौका था। सोनम को अर्जुन बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। वो होता तो सोनम और अपनी बेटी को बहुत सारी शॉपिंग करवाता। इस बार अर्जुन ने पैसे भी नहीं भेजे थे। बहन की शादी थी, इसलिए सारे पैसे कमला के अकाउंट
अकाउंट में ही डाले थे और सोनम से भी कहा था कि इस बार वो पैसे नहीं भेज सकता, ऐसे ही गुजारा करना। अब तो सोनम ने फरमाइश करना ही छोड़ दी थी और वो कुछ भी नहीं कहती थी। बस एक बात थी जो उसके दिल से निकलती थी, जिसे वो रोक नहीं पाती थी, और वो ये थी, अर्जुन आप कब आएंगे? 3 साल बीत गए हैं। बस 1 महीने की मोहब्बत और 3 साल का सब्र और इंतज़ार कड़ा इम्तिहान देकर सोनम थक चुकी थी। जब होली आई तो पीयूष ने शॉपिंग बैग सोनम की तरफ बढ़ाया था। कहने लगा, आप ये पहन लीजिएगा। वो कहने लगी, इसमें क्या है? पीयूष कहने लगा, होली का सूट है आपका और चूड़ियाँ भी। वो कहने लगी, मैं आपसे ये सब नहीं ले सकती। पीयूष कहने लगा, अर्जुन ने पैसे भेजे हैं। मगर सोनम कहने लगी कि झूठ मत बोलिए, अर्जुन ने मुझसे कह चुका है कि वो पैसे नहीं भेजेगा। नेहा की शादी है और सारे पैसे माँ के अकाउंट में ही भेजेगा। ये सुनकर पीयूष नजरें फेर गया था। कहने लगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, सब होली पर नए कपड़े पहनेंगे और आप नहीं पहनेंगी, तो इसे रख लीजिए, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा समझ ले। वो कहने लगी, कितने एहसान करेंगे आप मुझ पर? वो कहने लगा, एहसान नहीं, तोहफा है। फिर शॉपिंग बैग उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसी वक्त रूही पीयूष को पापा पापा कहने लगी। पीयूष कहने लगा, पापा की जान आओ अपनी मम्मा के पास। ये सुनकर सोनम को हैरत का झटका लगा था। उसने रूही के माथे को चूम लिया। पूरे हाथ उसकी चूड़ियों से भरे हुए थे। नन्हे मुन्ने हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई थी। हाथ में अपने कपड़ों का थैला भी पकड़ रखा था। उसने उठाकर रूही को सोनम की गोद में दे दिया। सोनम अब समझी थी कि वो पापा पापा क्यों कहती है और किसे कहती है। सोनम जब कमरे में आई और शॉपिंग बैग खोलकर देखा तो बहुत सुंदर सूट था, साथ में चूड़ियाँ भी थी और कानों में पहनने वाली बालियाँ थी। इन्हें देखकर लग रहा था कि बड़े दिल से चीज़ें खरीदी गई हैं। सोनम ने होली पर वही सूट पहना था। कमला को तो परवाह तक न थी कि सोनम के पास पहनने के कपड़े भी हैं या नहीं। बस बेटे से सारे पैसे बटोरने के चक्कर में लगी रहती थी। कहती रहती, अर्जुन ये नहीं है, अर्जुन वो नहीं है, दामाद के लिए यूएस से ब्रांड के कपड़े भेजो, इज्जत का सवाल है। अर्जुन थक चुका था। उसने एक ठीक ठाक रकम अपने अकाउंट में भी रखी थी, क्योंकि 1 साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला था और 1 साल बाद उसे वापस आकर सबसे पहले घर खरीदना था और फिर सारी ज़िंदगी सोनम को खुशियाँ देनी थी। सोनम खुश रहने लगी थी। अपनी हर ज़रूरत की चीज़ पीयूष से मंगवाने लगी थी। कई बार वो बाजार का बहाना करके पीयूष के साथ मोटरसाइकिल पर भी जाने लगी थी। पीयूष उसे और रूही को कभी कभी शॉपिंग पर ले जाता, छोटी मोटी चीज़ दिला देता, खाना खिला देता, कभी किसी पार्क में लेकर बैठ जाता। रूही पार्क में खेलती रहती और वो दोनों बातें करते रहते। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब सोनम का दिल अर्जुन से हटकर पीयूष के नाम पर धड़कने लगा। वो कम कमाता था, लेकिन जो कमाता था बिना किसी लालच सोनम और रूही पर खर्च कर रहा था। उसकी जिम्मेदारी तो नहीं थी, लेकिन निभा रहा था। और एक वो था अर्जुन, उसका पति, जो ना उसे समय दे सकता था, ना कोई जिम्मेदारी पूरी कर सकता था, क्योंकि उसके पैसे पर अगर किसी का हक था तो वो कमला थी, जो हर चीज़ पर कब्जा किए रहती थी। 1 साल बाद जब अर्जुन ने कहा कि वो वापस आ रहा है, तो सोनम को उसके आने की ना तो कोई खुशी थी और ना ही दिल में ऐसी कोई तड़प महसूस हो रही थी। अर्जुन आया तो बड़ी खुशी से सोनम की तरफ बढ़ा था, लेकिन सोनम का रूखा रवैया देखकर चुप सा हो गया था। उसे महसूस हुआ जैसे वो नाराज़ है। बहुत सारे उपहार लाया था अपनी बेटी के लिए, सोनम के लिए, लेकिन सोनम ने कहा कि ऐसा करो, निया को दे दो, मेरे पास सब कुछ है, मुझे इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं रही। अर्जुन कहने लगा, क्या मतलब? निया के लिए अलग से लाया हूँ, मैं अपनी पसंद से लाया हूँ तुम्हारे लिए, मुझे तो लगा था कि तुम फ़ौरन उन्हें पहनोगी। वो कहने लगी, अर्जुन मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, मुझे अब आदत नहीं रही है। अर्जुन उसके करीब होने की कोशिश करता तो वो बहाने बनाने लगती। 8 दिन में अर्जुन को समझ आ गया था कि बात कुछ और है। सोनम न उसे पास आने देती, ना ही वो तड़प उसकी आंखों में नजर आती जो जाते समय थी। समझ नहीं पा रहा था कि इसे हो क्या गया है, मसला क्या है। लेकिन अब पीयूष मिलने आया तो सोनम के चेहरे पर खुशी के रंग देखकर अर्जुन को बड़ी जोर का झटका लगा था। और फिर रूही भागते हुए पीयूष के पास आ गई थी। पापा पापा कहते उससे लिपट गई थी। उसने रूही को गोद में उठाकर उसका माथा चूमा था। कहने लगा, पापा की जान कैसी हो? अर्जुन को लगा जैसे छन से कुछ अंदर से टूटा है। 8 दिन हो गए थे उसे इंडिया आए हुए, लेकिन रूही ने एक बार भी उसे पापा नहीं कहा था, बल्कि उसकी गोद में भी नहीं बैठती थी। वो प्यार से उसे गोद में बिठाता, उसे चूमता तो वो उसकी गोद से उतर जाती, जिसे कोई किसी अजनबी इंसान की गोद से उतर जाता है। बिना कहे अर्जुन बहुत कुछ समझ गया था। फिर वही हुआ जिसका डर था। पीयूष और सोनम ने उससे कह दिया था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्योंकि जिस समय सोनम को अर्जुन की ज़रूरत थी उस समय पीयूष उसके पास था।
जिस वक्त उसकी बच्ची बीमार हुई थी उस समय पीयूष उसे हॉस्पिटल लेकर जाता था। जब होली दीपावली आती तब पीयूष उसकी पत्नी और बच्ची को शॉपिंग कराता था। इस तरह से पीयूष अर्जुन की जगह ले चुका था। सिर्फ एक कागजी बंधन था जिसे सोनम तोड़ने के लिए उससे कह रही थी। कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ भी इस सैलरी पर गुजारा कर लेती जिस पर अब पीयूष के साथ करूँगी, इसलिए कि मुझे पति का प्यार चाहिए था, उसका साथ चाहिए था, पैसा नहीं चाहिए था। अब तुमने जो कमाया अपनी माँ और बहन के लिए कमाया, मुझे जो भेजते थे वो भी तुम्हारी माँ छीन लेती थी। अर्जुन कहने लगा कि पीयूष तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। वो कहने लगा कि धोखा मैंने नहीं दिया, पैसे कमाने का शौक़ तुम्हें था। तुम यूएस गए तो मैंने तुम्हें रोका था कि अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी ज़रूरत थी, अभी कुछ साल रुक जाओ, लेकिन तुम्हें पैसा कमाना था जो तुम कमा चुके हो। सोनम की ज़िद पर अर्जुन ने उसे डाइवोर्स दे दी थी। वो माँ बहन जिनकी खातिर वो परदेश में रहा था वो भी उसे बुरा भला कह रही थी कि अपना घर तुम्हें पहले बसाना चाहिए था, पत्नी को पति की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।